Today we are going to start our new chapter of class 8, that is chapter number 7, direct and inverse variation. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि what is direct variation and then we will move forward to inverse variation और फिर हम साइमल्टेनियसली क्वेश्चंस के हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.2 किस तरीके से हमें डील करना है. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या बेटा, है ना. So if I say what is direct variation, okay. अब देखिए डायरेक्ट वेरिएशन में कुछ नहीं बेटा, जो भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है ना, जो कि चेंज हो रही, वेरिएशन मीन्स चेंज होना, वेरी होना, राइट. और डायरेक्ट मीन्स, आइए समझते हैं, एनी क्वांटिटी, क्या लिखेंगे, एनी क्वांटिटी विच increases by increasing another aspect of it is called direct variation. डायरेक्ट वेरिएशन, गॉट इट. तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है बेटा, एनी क्वांटिटी विच इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट. एस्पेक्ट मतलब उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि अगर मैं कहूं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एन इंक्रीज ऑफ दिस काइंड वेयर एज द प्राइसेस इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द नंबर. ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं. एग्जाम्पल में अगर मैं कहूं कि एक पेन अगर 10 रुपए का है तो दो पेन कितने का होगा, तो 20 रुपए का हुआ कि नहीं. तो देखो जैसे हमने एक पेन से दो पेन में गए, यानी नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हुआ. सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइसेस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, है ना. तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन, जहां पर नंबर ऑफ पेन, या फिर वी कैन से नंबर नहीं, प्राइसेस ऑफ पेन, क्या बोलेंगे, प्राइसेस ऑफ पेन डायरेक्टली, डायरेक्टली का साइन क्या है, ये डायरेक्टली वेरी विद नंबर ऑफ पेन. ठीक है, यानी जैसे जैसे हम पेन का नंबर यानी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, जो कि मैंने यहाँ पर शो किया. सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन. नॉट ओनली अबाउट द पेन, it can be chocolate, it can be any quantity of an object that is increasing by increasing its number. ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेफिनेटली उसके नंबर भी आपने ज्यादा लिया होगा, वो ज्यादा ऑब्जेक्ट लिया होगा, तभी उसके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं. जैसे अगर मैं कहूँ एक पेन 10 रुपए का है तो 5 पेन कितने का होगा, तो 5 इंटू 10 50. तो आप देख सकते हो जैसे जैसे पेन बढ़ रहा है वैसे वैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रही है. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया डायरेक्ट वेरिएशन का. ठीक है, अब समझते हैं कुछ क्वेश्चंस है ना, एक्सरसाइज के ही हम डायरेक्ट क्वेश्चंस लेते हैं, है ना, और वहां से समझते हैं कि यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 में कैसे डील करना है बेटा, है ना. ओके, सो एक्सरसाइज 7.1, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं आप, है ना. सो एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं जाऊं तो वहां पे बोला गया है कि इन द फॉलोइंग टेबल्स x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा होगा. आप देख रहे होंगे वहां पर टेबल, देखिए बुक में 92 पेज नंबर, है ना. फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट रेशो, यानी हमें x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है, और जैसे जैसे x बढ़ रहा है, जैसे 7, 9,
राइट 13 देन 21। देखिए आप x की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे देख सकते हैं आप y की भी वैल्यू बढ़ रही है 27 21 27 39 राइट 63 यू कैन सी और सो ऑन। आपको कांस्टेंट रेशो निकालना है, तो रेशो निकालना है क्या है, रेशो मतलब किसका किसका रेशो निकालना है, x अपॉन y का रेशो आएगा, क्या आएगा x अपॉन y, इन दोनों का रेशो निकालना है यानी x डिवाइडेड बाय y कर दो हर एक केस में। अब देखो 7/21 करोगे तो क्या आ रहा है आंसर 1/3, सो रेशो इज 1:3 है ना, क्लियर है। सिमिलरली x बाय y जब करोगे सेकंड केस के लिए तो 9/27 भी क्या आ रहा है 1/3, तो रेशो 1:3। सिमिलरली 13/39 21/63 करोगे तो रेशो क्या आएगा, तो आप ऐसे करते जाओगे x बाय y और यहाँ पर 13/39 अगेन 1/3। सो कांस्टेंट रेशो जो हमें निकालना था उसकी वैल्यू क्या है 1/3। दिस इज फॉर टेबल नंबर 1। सिमिलरली टेबल नंबर 2 में आप क्या करोगे, अगेन आपको वही चीज करना है, तो x बाय y करोगे, x की वैल्यू 2.5 दी हुई है, y की भी वैल्यू 2.5 दी है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 25 से 25 आंसर 1 कांस्टेंट आ गया राइट। तो रेशो आप इस तरीके से लिख सकते हो और यहां तक भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है ठीक है। तो x बाय y आप जब करोगे तो सेकंड केस के लिए क्या आएगा 7.5 अपॉन 7.5, अगेन दिस विल गेट कैंसल आउट एंड कांस्टेंट 1 देगा। तो पूरे टेबल में आप देख सकते हो 11/11 भी 1 देगा, 19/19 भी 1 देगा। टेबल नंबर 3 सेम इसी तरीके से क्या दे रहा है, टेबल नंबर 3 अगर आप देखोगे बेटा तो x बाय y करके कांस्टेंट जो निकालोगे तो 5/25 दैट इज 1/5, 6/24 1/4, 7/35 1/5, 8/40 1/5, 9/50 ये कोई कांस्टेंट नहीं दे रहा। तो यहाँ पर टेबल नंबर 3 जो है बेटा वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, यहाँ पर सेम रेशो नहीं बन रहा है, हर एक के लिए अलग अलग वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस को करना है x बाय y बस आपको करना है और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं ऑफ द सेम एक्सरसाइज, ठीक है, ये बहुत इजी है, एक ही लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा बेटा। देखो ये चैप्टर कैसे, देखो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब कि कोई नंबर इंक्रीज हो रहा होगा तो उसका अमाउंट, अगर उसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा होगा तो उसके प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको दे दिया नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, आपको अपने लैंग्वेज में हर एक चीज को सॉल्व करना आना चाहिए बेटा, है ना, तभी तो आप सीख पाओगे, चाहे सही हो या गलत वो मैटर नहीं करता, वो मैं आपको बता दूंगा, बस आप होमवर्क करके भेजते चलिए, है ना। हालांकि मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूँ कि किस तरीके से लिखना है। अब देखो बेटा नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 1, और वेजेस मतलब उनके इनकम है ना, डेली इनकम 50 रुपीज। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स 2 हैं तो कितने होंगे, जब एक के 50 हैं तो दो के कितने होंगे, तो डैश दिया हुआ है और उसका आंसर क्या होना चाहिए 100। सिमिलरली बोला गया है कि 150 कितने नंबर का होगा, तो आप देख लीजिए एक का 50 है, दो का 100 है, तो तीन का ही तो होगा, तो यहाँ पर डैश दिया हुआ है जिसका आंसर होगा 3। सिमिलरली आप देख सकते हो 4 200 का है जो कि दे दिया है, 5 के लिए क्या हो जाएगा फिर 50 बढ़ा दो 250, फिर देख सकते हो आप 300 किसके लिए होगा बेटा 6 के लिए। सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट द टेबल ओके ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं करना है, k की वैल्यू निकालना है जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में करते आए हैं, कांस्टेंट रेशो जिसको बोलते हैं k इक्वल्स टू x बाय y। तो आप क्या करोगे, पहले वाले में 2/14 करोगे आंसर विल बी 1/7, 4/28 करोगे तो 1/7, 8/56 भी 1/7, तो कंप्लीट वो 1/7 देगा, आप करके देखिएगा। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हैं, ठीक है, यहां तक तो ठीक था, है ना। अब हमारा मेन क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बेटा डायरेक्ट, वो क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि अ कार रन 600 किलोमीटर इन 3 आवर्स, तो हम क्या बोलेंगे, कार रन्स, ठीक है, 600 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, है ना। तो वो बोले ऐसे आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे बेटा, देखो ध्यान से,
यहाँ देखो ध्यान से, ये बोला है कि अ कार रन 600 किलोमीटर इन 3 आवर्स, तो आप लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन, क्या लिखोगे 3 आवर्स, और वो क्या है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 600 किलोमीटर, राइट। सो हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो देखो बेटा, अगर मैं कहूं कि इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें कभी भी एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि यहाँ 3 आवर्स टाइम दिया हुआ है और 600 किलोमीटर वो सफर कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हमें सबसे पहले 1 आवर का निकालना है। तो अगेन आप लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर, पूरा आप लिखोगे ना, तो वो 1 आवर के लिए क्या हो जाएगा 600 बाय 3, क्या आ गया 200 किलोमीटर। आप देख सकते हो एक घंटे में 200 किलोमीटर कर रहा है, तभी ना 3 आवर्स में 600 किलोमीटर कर रहा है, 3 इंटू 200, राइट। तो इसका मतलब कभी भी आप एक रेफरेंस लोगे, जो भी क्वांटिटी दिया हो उसको एक पर यूनिट के हिसाब से आप निकालोगे, जैसे कि यहाँ पे पर आर के हिसाब से मैंने निकाला 1 आर के लिए, है ना। तो 600 अपॉन 3 किया तो डिस्टेंस जो हुआ वो 200 किलोमीटर। अब जैसे ही आप 1 आर किए, अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 5 आवर्स। तो 5 आवर्स के लिए क्या हो जाएगा, जो भी आंसर आया 1 आवर के लिए उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी 1000 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आप 5 जो बेटा वो डायरेक्ट आप देखिएगा कि कौन सा वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, आइए। सो क्वेश्चन नंबर 6 में प्राइस ऑफ 15 टिकट्स, तो देखो प्राइस ऑफ 15 टिकट्स, तो आप क्या लिखोगे, प्राइस ऑफ 15 टिकट्स कितना है, प्राइस ऑफ 15 टिकट्स इज रुपीज 18 रुपीज है। तो मैंने हमेशा बोला है कि आप क्या निकालोगे, सबसे पहले देखो क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है हाउ मेनी टिकट्स, ठीक है। यानी ये जो है 15 टिकट्स का इतना है, तो हाउ मेनी टिकट्स ऑफ द सेम प्राइस कैन बी बॉट इन रुपीज 72। तो अगर मैं कहूं 72 रुपीज में कितना, तो आप क्या आप लिखोगे, देखो ध्यान से, इन रुपीज 1 आप क्या लिखोगे, यहां यहां ध्यान से देखो, ऐसे लिखोगे टिकट, नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट, है ना, इक्वल्स टू, अब आपसे पूछ गया हाउ मेनी टिकट्स ऑफ द सेम प्राइस कैन बी बॉट इन 72 रुपीज। तो 72 रुपीज में निकालने के लिए सबसे पहले आप 1 रुपए में नंबर ऑफ टिकट्स दैट कैन बी बॉट, दैट कैन बी बॉट इन 1 रुपीज, तो आप क्या कर दोगे, जब 18 रुपए में 15 टिकट है तो 1 रुपए में कितना है 15 अपॉन 18, है ना। ध्यान से देखो 18 अपॉन 15 नहीं होगा, रुपए हम 1 रुपए का निकाल रहे हैं, यानी 18 नीचे जाएगा। जैसे यहाँ 1 घंटे का निकाल रहे थे तो 3 नीचे गया, लेकिन यहाँ पर हम रुपीज का निकाल रहे हैं तो 15 अपॉन 18। तो फिर नंबर ऑफ टिकट्स दैट कैन बी बॉट इन रुपीज 72, तो क्या होगा 15 अपॉन 18, एक रुपए में इतना है टिकट्स, तो 15 अपॉन 18, तो 72 रुपीज में कितना होगा, तो बस कैंसिल कर दो, 29 236 9 4, आप देख सकते हो 4 5 जो 20, 60 टिकट्स मिल सकते हैं आपको कितने में 72 रुपीज में। इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है बेटा, ध्यान रहे। इस बार मैंने 1 रुपीज का पहले निकाला है क्योंकि आपसे अमाउंट दे दिया था और टिकट्स पूछा था, ठीक है। चलिए एक और करते हैं इस एक्सरसाइज का, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे, है ना, कोई भी करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं आपसे क्वेश्चन नंबर 9, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है अ मशीन प्रिंट्स 200 पेजेस इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो बोला है, मशीन प्रिंट्स
200 pages in 5 minutes. So machine prints pages that machine prints in कितना, इन कहाँ है क्वेश्चन नंबर 9th, इन 5 minutes, कितना बेटा, दैट इज 200 पेजेस, कितना है 200 पेजेस। तो फिर उसने बोला है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू प्रिंट 2 into 10 की पावर 3 पेजेस, ठीक है। तो 5 मिनट में इतना 200 पेजेस, तो एक पेज कितने में, एक पेज कितने में, एक पेज कितने में, तो 5/200, ठीक है, ठीक है। अब आपसे पूछा है ये क्या है, ये मिनट हो गया है ना, ये मिनट हो गया। तो उसने आपसे पूछा है कि मान लीजिए 2 into 10 की पावर 3 पेजेस कितने में, तो अब जस्ट आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5/200 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3, 1020 से 20 गया, 10 बच गया, एंड ये 2 से 2 भी गया, सो दिस विल बी 50 मिनट्स। 50 मिनट्स में आपके 2 into 10 की पावर 3 पेजेस वो क्या कर लेंगे, वो आपके प्रिंट कर लेगा। सो दिस वाज द नीड ऑफ द क्वेश्चन, कि कब हम 1 कहां लेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 था, एक और क्वेश्चन देखते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे क्वेश्चन नंबर, अगर मैं कहूं बेटा, देखिए अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो बेटा, कभी भी हिचकिचाना नहीं है, आपको डाउट अगर आता है तो कभी भी पूछ लो, है ना। जैसे देखो यहां पर बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 13 में करके दिखाता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि नम्रता टेक्स 1225 स्टेप्स टू कवर अ डिस्टेंस, यानी इन डिस्टेंस covered in 1225 steps equals to, मैं बुक से देख के, जो बुक से क्वेश्चन पढ़ के मैं कर रहा हूँ बेटा, है ना, तो थोड़ा सा पॉज आ जा रहा है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1225 स्टेप्स, कितने हैं स्टेप्स, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 100 मीटर। तो उसने बोला कि हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर इन 20835 स्टेप्स। तो सबसे पहले हमें अगर डिस्टेंस निकालना है 2835 स्टेप्स का, तो उससे पहले हमें डिस्टेंस कवर्ड इन 1 स्टेप निकालना पड़ेगा, तभी तो वो आएगा। तो हमने डिफरेंस के लिए निकाल दिया, कैसे निकलेगा, बस 1225 नीचे चला गया। अब आप बताओ डिस्टेंस कवर्ड इन जो भी पूछा है दैट इज 2835 स्टेप्स में वो कितना डिस्टेंस कवर कर, तो बस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/1225 इंटू 2835। अब बस सॉल्व कर लो, 5 2 10, 5 4 20, 5 5 ये भी जाएगा आपका यहाँ से, 5 5 25, 5 6 30, 5 7, और ऐसे करते जाना बेटा, है ना। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है। और आंसर किस में आएगा, डिस्टेंस पूछा है तो मीटर में आएगा, गॉट इट। तो ऐसे बेटा आपको सॉल्व करना है, आपको पता होना चाहिए कि वन डिफरेंस, ये सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तो सबसे पहले हमें फॉर यूनिट वैल्यू के लिए निकालना है। यूनिट वैल्यू मतलब जैसे अगर बोल दे कि इतने स्टेप्स में इतना डिस्टेंस कवर हुआ, तो सबसे पहले आप ये निकालोगे 1 स्टेप में कितना कवर हुआ। अगर मैं आपसे, देखो सबसे पहले इजी समझने के लिए अगर मैं बोलूं आपसे, एक मैं अपने से क्वेश्चन बताता हूं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं सबसे पहले ही बता देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि 20 रुपए में 15 चॉकलेट्स हैं, 20 रुपए में 15, या फिर कह लो 12 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। ये देखो ध्यान से, तो अगर मैं कहूं कि 50 रुपीज में कितना होगा, कितने चॉकलेट्स मिलेंगे, तो उसके लिए 50 रुपीज निकालने के लिए सबसे पहले आपको
₹1 में कितना चॉकलेट मिल रहा है वो निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए 12/20 की है। और फिर 50 रुपीज में क्या करोगे, और ₹50 12/20 इंटू 50 कर दोगे सिंपली, दिस विल गेट कैंसल आउट एंड 30। इसका मतलब ₹20 में जब 12 चॉकलेट है तो ₹50 में 30 चॉकलेट्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर ये वाला स्टेप कि आपको सबसे पहले यूनिटरी मेथड यूज करना है। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड, जिसमें हम पर यूनिट के हिसाब से निकालते हैं, यानी एक का पहले निकालते हैं, उसके बाद जितना पूछा गया है उसका हम निकालते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर था डायरेक्ट वेरिएशन का। 7.1 हमारा खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो जाए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनवर्स वेरिएशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।